दोस्तों, एमटेक एजुकेशनल पर आप सभी का स्वागत है। विद प्रैक्टिकल कीबोर्ड की फुल इंफॉर्मेशन। रूप से 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं। ये जो है आपका एक बेसिक कीबोर्ड है, यूएसबी कीबोर्ड इसको कहा जाता है। आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप अथवा कंप्यूटर में तीनों में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का जैसे आपके चार्जर में तार लगा होता है, इस तरह का इसमें यूएसबी होता है, इसलिए इसको हम यूएसबी कीबोर्ड कहते हैं। और दूसरी तरह के कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के कोई तार का झंझट नहीं होता, उनको हम वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। गेमिंग कीबोर्ड ज्यादातर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें आपके साउंड को घटाने बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम का डिस्प्ले भी होता है। कीबोर्ड चाहे कोई भी हो, इस्तेमाल डाटा को एंटर करने के लिए होता है। इस कीबोर्ड में मेन रूप से 3 पार्ट हैं। यहां से यहां तक का पार्ट एक पार्ट में आता है, यहां से यहां तक का पार्ट आपका एक पार्ट होता है, और यहां से यहां तक का पार्ट आपका तीसरा पार्ट में आ जाता है। अब हम इस पे आते हैं। इस पर आपके ज्यादातर एज टाइपराइटर के रूप में इस्तेमाल करने में इन कीज का इस्तेमाल होता है। इनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इसमें अल्फाबेटिक भी आते हैं और न्यूमेरिक कीज भी आते हैं। उसके बाद इस तरह का होता है, इनको हम ये वाला पार्ट जो आता है इसको हम नेविगेशन कीज कहा जाता है। नेविगेशन कीज का इस्तेमाल हम किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, अथवा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए, अथवा टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल में होता है। इसमें आपके होम आता है, एंड आता है, पेज अप आता है और पेज डाउन आता है, और डाउन एरो की भी इसी में शामिल होता है। और तीसरा पोर्शन इसका न्यूमेरिक होता है, जिस पर हम कैलकुलेशन संबंधी काम करते हैं। आमतौर पर आदमी का राइट हैंड ज़्यादा सुगमता से चलता है, एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन काम हम इसी तरह से करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। नेविगेशन कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल कीज आपकी इस साइड कीज का काम किसी विशेष काम को करने के लिए होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से पैकेज अथवा कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इसकी सहायता से आप एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से मूव करेंगे। वही अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम इसकी सहायता से अपने कर्सर को अलग अलग लाइन में लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन इस्तेमाल करेंगे। F1 कीज को दबाने से हमारे पास विंडो में हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। F2 को दबाने से हम किसी फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं। F3 का इस्तेमाल किसी ऐप में सर्च ऑप्शन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं ऐप फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ऐप में आते हैं। ये मेरा खुद का चैनल है जो कि यूट्यूब ऐप में चल रहा है। ये मैंने राउंड सर्किल कर दिया है। इस पर मेरा यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ गया है। इसके अंदर मुझे क्या देखना है, अब हम अपना अगला देखते हैं। कंट्रोल के साथ हम F4 का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें कंट्रोल और F4 कीबोर्ड में दोनों उंगलियों रख के दबाना है, तो यहाँ पर हमारी फाइल बंद हो जाती है। ये हमसे डायलॉग बॉक्स में पूछता है क्या आप इस चेंज को सेव करना चाहते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर का F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम रिफ्रेश होता है। जब आप F4 का इस्तेमाल ऑल्ट के साथ करते हैं, ऑल्ट दबाया है, एक तरफ से F4 दबाया है, इस तरह से हमारा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है बिना माउस का इस्तेमाल किए। यदि हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ किसी भी एरो की को दबा देंगे, वो उस डायरेक्शन में हो जाएगा जहां से कर्सर है। यदि आपको आगे को लाना है तो शिफ्ट प्लस राइट वाला हो जाएगा। यदि आपको नीचे लाना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का इस्तेमाल करके आप इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं इसी लाइन को नीचे लिखना, कंट्रोल प्लस एक्स से ये कट जाता है, एरो की को दबाना पड़ेगा, कर्सर आपका उसी हिसाब से आगे को आ जाएगा। अगर हम इसको
यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो हम Ctrl+C बटन इस स्थान पर पेस्ट करना है। वहाँ कर्सर को हम उसी एरो की अथवा माउस की सहायता से ले जाएंगे। और मैं कहाँ पर, सपोज मैं इसको इस स्थान पर रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी का इस्तेमाल करूँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है। मैं इसी कीज का प्रयोग कर रहा हूँ, कंट्रोल और भी कर रहा हूँ तो ये अपने आप यहाँ पर आ गया है। कंप्यूटर में द्वारा किए गए किसी काम को कैंसिल करना है तो हमें Ctrl+Z करना पड़ेगा। इस पे पहले हमें उस पोर्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। माना हमारी गलती से ये चीज हमारी डिलीट हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं Ctrl+X से ये डिलीट हो गया है, तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें इसको वापस लाने के लिए एक हाथ से हमारा कंट्रोल पर रखेंगे और दूसरे को हम जेट पर रखेंगे तो ये वापस टेक्स्ट हमारा वापस आता है। कहने का मतलब ही है इस कीज का इस्तेमाल हमें अपने कंप्यूटर को दिए गए कमांड को कैंसिल करने के लिए होता है। वापस लाने के लिए हम Ctrl+Y का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम रीडू कहते हैं, अर्थात हमें पहले की स्थिति में पहुंच जाना है। जो हमने डिलीट किया था वो दोबारा डिलीट हो जाएगा। पहले वाले को हम अंडू कहते हैं, दूसरे वाले को रीडू कहते हैं। अर्थात हमें किसी कमांड को कैंसिल करना, फिर वही अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए हमें रीडू करना पड़ता है। अगला हमारा कीज है F11। F11 की को अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं तो F11 की से क्या होता है, अगर आपका किसी वेबसाइट पर साउंड अथवा वीडियो चल रहा है तो वो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, अथवा इसी के अपोजिट आप फुल स्क्रीन को नॉर्मल मोड में भी F11 से प्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल पर हैं तो शिफ्ट के साथ F11 की दबाने से आपकी एक नई वर्कशीट खुल जाती है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सिंगल F11 प्रेस किया हुआ है। यहाँ पर मेरे मित्र का एक चैनल चल रहा है जो कि फुल स्क्रीन पर है। यहाँ से मैं F11 को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं इस F11 बटन को प्रेस करता हूं तो ये फुल स्क्रीन पर चलने वाला YouTube का वीडियो नॉर्मल पे आ जाता है। इसी तरह से मैं एक्सेल के वर्कशीट में हूं। मैंने एक अपनी MKP से एक वर्कशीट बनाई है। अब इसमें शिफ्ट के साथ मुझे F11 एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करने से मैं एक नई वर्कशीट में आ गया हूं। अगला हमारा F12। कंट्रोल के साथ F12 दबाने से क्या होता है, हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है और जो है हमारा, अगर हम MS वर्ड में हैं तो इससे लाइब्रेरी भी खुल जाती है। से देख पा रहे हैं कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर F12 दबा दिया है। यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी खुल गई है, जिसका मतलब यह है कि मेरी फाइल कहाँ पर है और किस फोल्डर पे है, वहां पर ये लाइब्रेरी खुल जाएगी। जहां से नॉर्मली जब मैं वर्ड फाइल पर टाइप करता हूं तो पहला अक्षर कैपिटल और बाकी के स्मॉल हो जाते हैं। यदि हम इसमें कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर जलने लगता है। इसके बाद हमारा जो भी अक्षर हम टाइप करेंगे वो सारे जो आते हैं आपके कैपिटल लेटर में आते हैं। इसी तरह से इसमें एक न्यूमेरिक लॉक होता है। अगर हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं तो नम्स लॉक ऑन हो जाता है। उसके बाद हम इसमें कुछ भी एंट्री करते हैं तो वो टाइप नहीं होता है। इसको बंद करने के लिए हमें न्यूमेरिक लॉक ऑफ करना पड़ता है। न्यूमेरिक लॉक जब हम ऑफ कर देते हैं अथवा ऑन करते हैं तो हम इंडिकेटर से पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन काम कर रहा है। इसको हमने प्रेस कर दिया तो यहाँ से आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अब हम इसका पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करें अथवा ना करें। इस परिस्थिति में जब हाँ नम्स लॉक रहता है तो हम कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप होगी। इसी के साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और